और त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा बात है कि हमको सूत्र पता होना चाहिए। लंब कौन है, कण कौन है, आधार कौन है, ये बात भी पता होना चाहिए। सवाल प्रश्नावली 8 का पहला सवाल है, कैसे बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, मतलब आपको इतना तय कर लेना है कि एक ट्रायंगल बनाना है। कैसा बनाना है? ABC, नाम उसका ABC है, लेकिन उसमें कोण ए को कितना दिया है? B बराबर 90। जब B बराबर 90 दे दिया तो मतलब समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? इधर देखिए, मतलब एक त्रिभुज हम बना रहे हैं ऐसे। चलो भाई बना दिए, एक त्रिभुज बना दिए जिसका नाम हमको लिखने को कह रहा है ये 90 डिग्री है और इसका नाम क्या है? B है। नाम B दे दिए, तो जब इसका नाम हम B दे दिए तो इसका A दे सकते हैं, उसका C दे सकते हैं, या उसका A दे सकते हैं, इसका C दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह रहा है AB इक्वल टू 5, चलो हम इसका नाम A दे दे रहे हैं। AB इक्वल टू कितना भर दिए? 5। इसका नाम क्या दे दे रहे हैं? C। BC इक्वल टू कितना दे रहा है? 12। लो भाई BC इक्वल टू 12 दे दे रहा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ, टेन ए का मान बताओ। मान हम कब बता पाएंगे? जब हमको लंब का मान पता हो, आधार का मान पता हो और कण का भी मान पता हो। कण का भी तो मान पता होना चाहिए, तभी तो बात बता पाएंगे। तो यहाँ कण का मान पता नहीं है। दिख रहा है आपको? सवाल में आपको कण मान दिख रहा है क्या? तो कण का मान हमको पता नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज है? ABC। कोण B कितना डिग्री का है? कंफर्म है? कह रहा है AB इक्वल टू कितना है? 5 सेमी। BC इक्वल टू कितना है? 12 सेमी। तो कह रहा है साइन A का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ और टेन ए का मान बताओ। ये मान हम कब बता पाएंगे? जब हमको इसमें तीनों का मान पता हो तब। इसमें हमको लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, लेकिन कण का मान पता नहीं है। तो पहले हम कण का मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। कण का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय पे एक सूत्र आपको दिया गया है, वो देखिए मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ पे एक सूत्र बताया गया है, कण का वर्ग, बोलिएगा, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। राइट, चलो भाई लिख दिया मैंने, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बोला गया, ये सूत्र बताया गया था, ये सूत्र बताया गया था ना भाई। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, उतारिए मत आप लोग, उतार कह रहे हैं भाई। इधर देखिए, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या होता है भाई? लंब का वर्ग। ठीक है, अभी बताओ, कण तो पता नहीं है, कण का वर्ग ठीक है, आधार कितना है? 5 का स्क्वायर, लंब कितना है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 100, जोड़ोगे 169 होगा। कितना होगा? 169। कितना होगा भाई? 169। और ये जब वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल बनाएगा, और ये केवल कण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169, या केवल कण बराबर हो जाएगा मेरे भाई 13। किसी को कोई परेशानी है क्या? 13 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, इतना लाइन समझ में आ रहा सबको? इतना समझ में आ रहा है ना? अगर इतना समझ में आ रहा है तो इसके नीचे हम लिख देंगे तब। क्या लिख देंगे? तब। इसके नीचे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तब। अब क्या तब का मतलब? अब वही जो पूछ रहा है उसका मान हम बताने वाले हैं। यहाँ पे उसका भी सूत्र याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया था साइन थीटा बराबर क्या लिखवाया था? सही बोलिएगा, लंब बटा कण। देखिए मैं कोष्टक में ऐसे लिख रहा हूं आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा, लंब कितना है बताइए? 12। कण कितना है बताइए? ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मैं ये लिख रहा हूं आपको याद कराने के लिए, ठीक है? ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, चल जाएगा ना? फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बट्टा कण। क्या होता है? आधार क्या बताइए? कण क्या है? हो गया, आंसर हो गया। सब लोग बोलना सीखिए, बता दे रहे, दिक्कत हो जाएगा। क्या कौन है ये बात पता होना चाहिए। लंब कौन है, आधार कौन है और कण कौन है। बोलिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा, लंब कितना है बताइए? आधार कितना है बताइए? ये हो गया आंसर। इसी में, खैर दिया तो नहीं है, इसी में पूछ देता cot थीटा बराबर
इसमें क्या पूछा था? तो tan का उल्टा कर देंगे, तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा? पूछता तो, लेकिन पूछा तो इतने जवाब देंगे, तो जवाब दीजिए। नोट शांत हो गए, ये सवाल देखिए 2 मिनट में बन जाएगा। इधर सवाल देखते बच्चे, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? सेम वैसा ही बच्चे इधर देखेंगे, इधर देखो सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, किसमें? त्रिभुज एबीसी में। तो पहले को त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना। लो भाई त्रिभुज बना दिए, कितना बड़ा त्रिभुज बना दिए। चलिए ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बी कौन है? बी कह रहा है समकोण है, बी समकोण है, तो इसका नाम बी रख देते हैं। कोनो दिक्कत है क्या? बी का समकोण का मतलब क्या? 90 डिग्री। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कहा कि ए बी इक्वल टू कितना है? 4 है, 4 का है। अब बी सी इक्वल टू कितना है? 3 का है। और सी ए इक्वल टू कितना है? 5। तो इसमें सब दे दिया, इसमें तो सारा दे दिया, इसमें कुछ निकालने की जरूरत है क्या? लंब भी दिया, आधार भी दिया, कण भी दिया, तो कुछ नहीं निकालेंगे। पूछ क्या रहा बताओ भाई, पूछ क्या रहा, जवाब देंगे। चारों का जवाब हम देने वाले यहाँ पे। ईमानदारी से बताइएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा, बोलना सीखो भाई, लंब बटा कण। तो साइन ए है ना, ध्यान देना, ए के लिए देख, तो ए के लिए लंब कौन है? 3, कण कौन है? 5। आंसर हो गया, ठीक है। tan ए बराबर बताओ मेरे भाई, लंब बटा आधार। लंब कौन है? 3, आधार कौन है? हो गया। लेकिन यहाँ पे बात बदल जाएगा। यहाँ पे बोला गया cos c और बोला गया cot c। देखो फार्मूला जो होता है फार्मूला ही लिखेंगे। cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कण, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। लेकिन आंसर बदल जाएगा, कैसे? क्योंकि C का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है ना। जब इस एंगल की बात हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? लंब, और ये क्या कहलाएगा? आधार। तो आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण का आंसर क्या होगा? 3/5। आ रहा समझ में? किसके लिए बोला गया? देखिए कण तो वही है मेरे भाई, कण तो वही है, लेकिन यहाँ आधार कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला किसके जाएगा? सी के लिए। कॉट सी बराबर आधार बट्टा लंब। आधार कौन है बताओ? लंब कौन है बताओ? तो आंसर क्या होगा? 3/4। नोट कर लीजिए, आंसर हो गया। आ रहा समझ में? बोलिए, बस यही बात ध्यान रखना है, सूत्र सेम होगा, खाली ये लंब और आधार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। चलो नोट कर लीजिए, क्या दीजिएगा इसका?